अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी कुछ किचन की क्लीनिंग शेयर करूंगी और उसके अलावा मैं कुछ ऑर्गेनाइजिंग वगैरह की रूटीन भी शेयर करूंगी, क्योंकि हम औरतों का ज़्यादातर टाइम जो होता है वो किचन में ही गुजरता है। तो किचन को हर टाइम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किचन क्लीन होना तो किचन में काम करने का भी दिल करता है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी अपनी स्टेयर्स पे। मैंने अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था कि इसको पहले हम गोल्डन कलर कर रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि पहले वो बोल रहे थे कि येलो करना है, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, येलो नहीं, गोल्डन करना है, येलो नहीं अच्छा लगेगा। तो येलो तो मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये पॉट्स जो है ना इन्होंने रखे थे, मैं कह रही थी गोल्डन करें स्टेयर्स पे और पॉट्स को रेड करें, लेकिन इन्होंने येलो किया और पॉट्स को ये फ़िरोज़ी आई थिंक कि पता नहीं ये कौन सा कलर है। मैं कलर के नेम्स वगैरह याद रखने में मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे नहीं याद रहता। तो एनी हाउ ये जो है ना कलर, इन्होंने पॉट्स को ये कलर करवाया। तो वैसे स्टेयर्स का येलो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पॉट्स के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ये अपने पैरट्स के लिए मैंने ये दाना मंगवाया था, ये ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं इसको रीफ़िल कर रही थी। और एक्चुअली जो इस तरह के छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं रीफ़िल वगैरह के। और मिसाले वगैरह जो है, मैं मिसाले साबुत मंगवा के और उसको फिर मैं ख़ुद पीसती हूँ। कोशिश मैं करती हूँ कि मोस्टली जो है वो ऐसे ही करूँ। तो इस तरह के छोटे मोटे कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं इन कामों को एक्चुअली करती हूँ रात के टाइम, जब बच्चे सो जाते हैं 8 बजे। आजकल विंटर्स हैं तो मैं 8 बजे उनको सुला देती हूँ, और उसके बाद 12 बजे तक मेरे जो कोई काम होते हैं तो वो मैं उस टाइम पे करती हूँ। एक्चुअली मैं रात के टाइम मैं जो हूँ ना एक्टिव होती हूँ। सुबह के टाइम, दिन के टाइम भी मैं बाकी छोटे मोटे घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन रात के टाइम पे मैं शुरू से ही मेरे साथ ये होता है कि मैं रात के टाइम मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो ना काम करती रहूँ। आज भी मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए मैंने शामी कबाब बनाए हैं, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे आराम से वो करने वाला काम होता है, तो वो मैं रात के टाइम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रात के टाइम ही था और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। और रात के टाइम बर्तन हमेशा मैं जो ना कोशिश होती है, कोशिश नहीं बल्कि मैं किसी सूरत भी मैं बर्तन नहीं रात को छोड़ती। वैसे चाहे दिन में बेशक पड़े रहें, लेकिन रात के टाइम मैं बर्तन धो के और उनको समेट के और किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि समेटूँ अगर ना भी तो लेकिन मैं धो के ज़रूर सोती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम सुबह सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, स्कूल जाने के लिए उनका लंच बॉक्स वगैरह भी रेडी करना होता है। तो उस टाइम पे अगर किचन में बर्तन वगैरह पड़े हों तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता किचन में काम करने का। तो इसलिए जो है ना मैं रात के टाइम बर्तन वगैरह सारे वॉश करके ही सोती हूँ। और मैंने ये भी सुना था कि रात के टाइम अगर किचन में बर्तन वगैरह पड़े हों तो उससे घर में बरकत भी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सारे बर्तन वगैरह वॉश करके ही सोया करें। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी चटनी में उसके क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो वो मैंने बनाए थे। तो इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इस कलर ही जो है वो जाता नहीं है। तो इस तरह मैंने इसको ब्रश की मदद से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। और ये बॉटल्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये ब्रश की मदद से मैं बॉटल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और ये इस तरह जो ये ट्रे है, आइस क्यूब ट्रे, इसको भी ये बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाती है। अगर ये ना होता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए क्लीन करना, क्योंकि ये चटनी का जो कलर है ना वो बहुत मुश्किल से ही जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर बर्तन धोने के बाद बाकी जो छोटे मोटे कोई काम होते हैं, जैसे मसाले वगैरह पीसना और रिफ़िल वगैरह करना और इस तरह के छोटे मोटे काम
वो मैं कर लेती हूँ। कुकिंग तो मैं जो है वो सुबह के टाइम ही मैं कर लेती हूँ। और आजकल तो जैसे विंटर्स हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं 2 हांडी जो है वो एक दिन में बनाऊँ, 2 हांडी, और उसको 2 दिन में चला लूँ। और नेक्स्ट डे फिर मैं कोई और काम कर सकती हूँ, क्लीनिंग वगैरह के मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अगर आपने खाना बनाना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कोई और काम करना, क्योंकि खाने वगैरह बना के ही इंसान थक जाता है, तो फिर दूसरे दिन कोई और काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना के रख लेती हूँ। तो मैंने जिस तरह से शामी कबाब है वो ज़्यादा से बना के रख लेती हूँ, और उसको उससे कभी सैंडविचेस बना लिए या बर्गर्स बना लिए, तो इस तरह रोल बना लिए, तो उससे काफ़ी सारी रेसिपीज़ एक ही चीज़ से बन सकती हैं। तो उस तरह से भी मैं बना के रख लेती हूँ। और वैसे भी कोई कभी मैक्रोनीज़ बना दिए या कभी कुछ और चीज़ें बना दी, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंक को ये क्लीन करी थी, ये किचन क्लीनर है उसकी मदद से क्लीन करी थी। तो और मैंने एक बहुत ज़बरदस्त टिप मुझे मिली थी ये टैप को क्लीन करने के लिए। जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना, उससे मैंने ये देखा था यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो देखी थी कि फैब्रिक सॉफ्टनर जो होता है उससे बहुत अच्छी टैप्स क्लीन होती हैं। तो वो भी अभी मैंने ट्राई तो नहीं किया, मैं ट्राई करूँगी उससे फैब्रिक सॉफ्टनर से, और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि उससे कैसे टैप्स जो है ना वो क्लीन होती हैं। तो वैसे ये मैंने सारे क्लीनर्स जो हैं वो एक बास्केट में सारे क्लीनर्स जो हैं वो रखे हुए हैं इस तरीके से। और इसमें जो है ओवन क्लीनर जो है ना वो बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। ओवन मेरे से ओवन क्लीन जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा क्लीनर मिल गया था। वो भी मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में शेयर किया था। तो यहाँ पे ये बॉटल्स थी, लेमन माल्ट है आई थिंक, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मेरे बेटे ने ही मंगवाई थी अपने पापा से। तो ये बॉटल्स जो हैं वो पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको रख लिया था। मैंने बोला था कि मैं इसमें ना मनी प्लांट अपना लगा लूँगी, क्योंकि ग्लास में मैंने डाल के रखा हुआ था, तो मेरी हेल्पर का हाथ लगा जल्दी से। वो एक्चुअली बड़ी तेज़ तेज़ हाथ चलाती है, तो मैंने उससे बोला तुम इतनी तेज़ हाथ चलाती हो, तो उसका हाथ लगा तो वो ग्लास टूट गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 2 ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं तो इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और 2 एक जैसी होंगी तो प्यारी लगेंगी। फिर दूसरा ग्लास भी मैंने हटा दिया था। तो एक जो थी ये इसमें आई थिंक जैम था या ऑलिव्स थे। तो ये ग्लास की बॉटल्स जो है ना ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं, तो ये मैं नहीं फेंकती। दूसरी प्लास्टिक वगैरह की मैं फेंक देती हूँ, लेकिन ये ग्लास की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें कोई सेविंग वगैरह भी करनी हो, किसी चीज़ को सेव करना हो, और जिस तरह अदरक और लहसुन है उसको भी, उसका पेस्ट भी आप उसको ऑयल में ब्लेंड करके उसको भी काफ़ी टाइम के लिए आप प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। तो ये शीशे की जो बॉटल्स होती हैं ना, इनमें आप प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना जो ऑयल का ट्रे था उसको मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि इस तरह के कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो ये ऐसे काम जो है ना बच्चों को सुला के तसल्ली से फिर मैं ये रात के टाइम कर लेती हूँ। तो ऑयल की बॉटल्स मैं क्लीन कर रही थी, और क्योंकि ऑयल की बॉटल्स जो होती हैं ना, ऑयल काफ़ी गंदी हो जाती हैं, ऑयल आगे पीछे लगता रहता है तो उससे काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत मैं ज़बरदस्त टिप आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसको मैंने तो पहले हल्का सा साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैं ये जो सैनिटाइज़र होता है, हैंड सैनिटाइज़र, उसको टिश्यू पे लगा के, और उससे ये बॉटल शीशे की बॉटल है ना, इससे बहुत अच्छी से ये क्लीन हो जाती है। वैसे तो वो किसी भी चीज़ से आप कर लेना तो वो ऐसे चिपचिपा सा रहता है, लेकिन इसे हैंड सैनिटाइज़र को टिश्यू पे लगा के थोड़ा सा और क्लीन करें तो ये शीशे की बॉटल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये ऑलिव ऑयल की बॉटल थी, तो मैं इसको भी फ़िल कर रही थी। और
और उसके अलावा ऑलिव ऑयल और फ्राइंग वगैरह के लिए मैं कोलंजी कनोला जो है ऑयल वो यूज़ करती हूँ, और कुकिंग के लिए ये यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए इन्फ्यूज़्ड हनी, जो कि विंटर्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये कफ़ वगैरह के लिए और गले के इन्फेक्शंस वगैरह के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको विंटर्स में आप बना के रख लें, और बच्चों को आप डेली बेसिस पे भी थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम बच्चों को आप दे दें, और ये बच्चों की बहुत अच्छी होती है, और ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। तो यहाँ पे इसमें आपने डालना है प्योर जो हनी है, उसमें आपने काली मिर्च और हल्दी डाल लेनी है, जो कि जितनी आपके पास हनी है उसके हिसाब से काली मिर्च और टर्मेरिक जो है ना वो डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बस ये रख लें। और ये पूरे विंटर्स के लिए काफ़ी है, मतलब क्वांटिटी उस हिसाब से आप देख लें। और तो मतलब ये इसको आप रख सकते हैं, ये इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये विंटर्स में एक दफ़ा बना के रख लें, और बस बच्चों को डेली बेसिस पे आप दे दें, तो कफ़ वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही थी सर्फ़ का जो बॉक्स है, और क्योंकि राशन वगैरह लेकर आए थे, तो जब राशन लेकर आते हैं ना तो सारी चीज़ें इसी तरह ही रख दी जाती हैं, कुछ चीज़ें समेटी और कुछ इसी तरह ही रख दी थी। तो फिर रात के टाइम पे जब मेरा मी टाइम होता है, तो मैं ये काम जो होते हैं ना छोटे मोटे, वो इस तरह से कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इसी तरह से मसाले वगैरह भी इसी तरह ही रख दिए थे। तो ये खुश्क धनिया है, जो साबित धनिया जो होता है, इसका भी मैं खुद ही पाउडर बनाती हूँ। तो क्योंकि जो पाउडर बने हुए मिलते हैं रेडीमेड, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें साफ़ है या नहीं, पता नहीं क्या कोई चीज़ उसमें मिली हो, या और भी कुछ उन्होंने एडिटिव्स वगैरह डाले हुए हों। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप फ्रेश इसको मंगवाएं, और होल मंगवाएं, और इसको खुद ही पीस लें। 1 ही मिनट लगता है, बस वो पाउडर बन जाता है। तो तसल्ली हो जाती है कि खुद जो है ना वो खालिस चीज़ ही बनी है। तो यहाँ पे सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाने लगी थी। और यहाँ पे मैंने ये बॉक्स थे पेंट वाले पड़े हुए थे कुछ बचे हुए, तो मैंने इनको पेंट करके, और इसमें मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र बना दिया था स्पून्स वगैरह के लिए। तो उसमें मैंने स्पून रख दी थी, और यहाँ पे मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।